धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर पुष्पा जी ने रघुपति की खूब बैंड बजा दी है, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की थी। यहाँ पर पुष्पा जी रघुपति को इतना मारती हैं कि बेचारा रघुपति हाथ जोड़कर कहने लगता है कि पुष्पा जी, मुझे छोड़ दो। तो यह सब हुआ कैसे, और आखिर कैसे विपिन ने यहाँ मदद की, और इसके बाद क्या होगा? क्या यहाँ पर आरएस सर और अनु भी पहुँचेंगे? चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ आर्य और अनु सामान खरीदने चले जाते हैं और इधर पुष्पा जी और गोपाल जी प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आखिर खाना कहाँ बनाया जाएगा। जब वह दोनों बाहर ग्राउंड की तरफ जाते हैं तो वहाँ जगह देखते हैं, लेकिन तभी विपिन आ जाता है और अपने पापा के बारे में बताता है। वह कहता है कि पता नहीं उसके पापा कुछ साड़ियाँ बेच रहे हैं। उसने उनके फ़ोन में मैसेज देखा था, इसलिए वह पुष्पा जी के पास आया है। पुष्पा कहती हैं कि तुम्हारे पापा का तो कोई साड़ी का बिजनेस नहीं है, फिर वह साड़ियाँ कहाँ से बेच रहे हैं? विपिन कहता है कि उसे भी यही समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह यहाँ आया है। इसके बाद पुष्पा समझ जाती हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वह पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई ऐसा फ़ोन है जिसका नंबर उसके पापा के पास ना हो? तब विपिन अपने दोस्त लकी का फ़ोन लाकर देता है। पुष्पा उसी फ़ोन से रघुपति को कॉल करती हैं और कहती हैं कि उन्हें साड़ी चाहिए, लेकिन पहले देखकर लेनी होगी। रघुपति मना करता है और कहता है कि वह फ़ोटो भेज देगा। तभी पुष्पा कहती हैं कि उन्हें शगुन के लिए 150 साड़ियाँ चाहिए। अगर दिखा सकते हो तो बताओ, वरना वह कहीं और से ले लेंगी। तभी रघुपति लोकेशन भेज देता है। उसके बाद पुष्पा जी और गोपाल जी वहां पहुंचते हैं और जैसे ही साड़ियां देखते हैं, गोपाल जी पहचान लेते हैं कि ये सारी उनकी ही दुकान की हैं। वह रघुपति से कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन सज़ा तो तब मिलेगी जब वह वहां से बाहर जा पाएंगे। तभी रघुपति अपने गुंडों को बुलाता है और दोनों पर हमला करवाता है। गुंडे मिलकर गोपाल जी को बांध देते हैं, लेकिन जैसे ही रघुपति गोपाल जी के चेहरे पर कालिख पोतने वाला होता है, पुष्पा जी सामने आ जाती हैं और बिल्कुल काली का रूप ले लेती हैं। वह डंडा उठाकर सभी गुंडों की धुनाई शुरू कर देती है और रघुपति की तो सबसे ज्यादा बैंड बजती है। उसे जमीन पर लेटा देती है और उसके ऊपर पैर रख देती हैं। अब रघुपति बहुत ज्यादा डर चुका है। वहीं दूसरी तरफ विपिन अनु और सिमरन को लेकर आ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा और मम्मी दोनों की जान खतरे में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रघुपति